नमस्कार, मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। भारत के कानून में महिलाओं के अधिकार तथा उनकी दशा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें गरिमा यानी डिग्निटी शामिल है। अनुच्छेद 39 डी समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य परिस्थितियां और मातृत्व अवकाश प्रदान करता है। अनुच्छेद 51 ए महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य देता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को की सुरक्षा अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 घर में होने वाले शारीरिक, यौन, भावात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 महिला कर्मियों को सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। दहेज निषेध अधिनियम डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 दहेज लेने या देने पर प्रतिबंध लगाता है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण को रोकता है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 यौन अपराधों के खिलाफ कानून को मजबूत किया गया है, जिसमें आईपीसी में धारा 354 ए यौन उत्पीड़न जैसी कई धाराएं शामिल की गई हैं और बलात्कार के लिए कठोर दंड निर्धारित किए गए हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 Maternity Benefit Act 1961 amended in 2017 सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, जो 26 सप्ताह तक पेड लीव को इंश्योर करता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पुत्रों के समान पुत्रियों को संपत्ति का समान अधिकार प्रदान करता है। चिकित्सा गर्भपात अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की इजाजत देता है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान आईपीसी धारा 304 बी दहेज हत्या, धारा 498 ए पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, धारा 354 डी बीएनएस हमला, ताकझां, पीछा करना और यौन उत्पीड़न से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के लिए की स्थापना की गई है। महिलाओं को न्याय पाने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून के बावजूद भी उनकी हालत दयनीय बनी हुई है। इसके पीछे गहरी जड़ें जमा चुकी प्रतिशतात्मक मानसिकता, अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी, कमजोर इम्प्लीमेंटेशन, सामाजिक कलंक, गरीबी और जातिगत भेदभाव जैसे कारण जिम्मेदार है, जो कानून के कार्यान्वयन को
एक बड़ी चुनौती बनाते हैं। इसके अलावा महिलाओं की अधीनता में सामाजिक विश्वास, पीड़ित को ही दोषी ठहराना, व्यक्तिगत अधिकारों पर पारिवारिक मान सम्मान को प्राथमिकता देना, धीमी न्याय प्रणाली और महिलाओं का पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता शामिल है, जो महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण एम्पावरमेंट में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।